कक्षा 7 हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। वर्षा में वन में नृत्य कौन करता है? नृत्य कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर, मोर करता है। शक्ति और क्षमा किसकी रचना है? शक्ति और क्षमा जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ग नंबर आंसर हो जाएगा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा, वत्स यह किसने कहा है? तो बाजसरवा ने कहा है, आंसर हो जाएगा ख नंबर। बधुआ मजदूर से किसकी तुलना की गई? तो गुड्डी की, आंसर हो जाएगा क नंबर। भाग्य पर इठलाऊ का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो भाग्य पर गर्व करना, ख नंबर आंसर। इसके बाद है, किसने किससे कहा? मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मथे चढ़ सके। ठीक है, तो लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। ठीक है, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, उस्ताद ने लेखक से कहा। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लेखक ने उस्ताद से कहा। ठीक है, कितने दिन में सिखा देंगे, लेखक ने तिवारी जी से कहा। ठीक है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, लेखक ने उस्ताद से कहा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है कहाँ पर? तो पहुँचना में जो है आपको अनुनासिक का होगा। इस पर जो है चंद्रमा जिसको आप लोग कहते हैं, अंतरिक्ष, इसमें जो है अनुस्वार छूट गया है। प्रशांत में अनुस्वार छूट गया है, आँखें में अनुनासिक छूट गया है और ऊंची में भी अनुनासिक छूट गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता में चाह नहीं पद कवि किस भावना को व्यक्त करता है? माँ बाप के लिए चाय बना कर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती क्यों आ गई? 5वां क्वेश्चन है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो क्या मांगोगे? दुर्योधन को नर व्याघ्र क्यों कहा गया? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में चाह नहीं से कवि की भावना व्यक्त हुई है। कवि के दृष्टिकोण से फूलों के दिल में चाहत नहीं है कि उसे भगवान, प्रेमी, शव आदि के ऊपर चढ़ाया जाए। उसकी चाहत वीरों के पथ में कुचले जाने की है। गुड्डी को विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी, प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बना कर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो क्या मांग सकते हैं बताइए? सभी निरोग रहे, सभी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे, सभी को सद्बुद्धि मिले। दुर्योधन को पांडव ने क्षमा, दया, तपस्या, त्याग, मनोबल, सबका सहारा ले समझाने की कोशिश की, पर दुर्योधन ने कभी पांडव की इज्जत न की। क्षमाशील होकर जितना दुश्मन के समक्ष पांडव प्रस्तुत हुए, दुष्ट कौरव ने उतने ही उन्हें कायर समझ परेशान किया। अतः दुर्योधन को नर रूपी व्याघ्र कहा गया।